अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 5 का नेम है सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स डायनामिक्स। इससे पहले हम बाकी 4 चैप्टर्स के जो पहले 4 चैप्टर्स हैं उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो है steel wire of length 2 meter and cross sectional area 2 multiply 10 raised to power 6 meter square is stretched by a force of 400 न्यूटन। मतलब स्टील वायर को जिसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है उसको हम खींचते हैं एक फोर्स 4 न्यूटन से। इफ़ द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज़ 2 multiply 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एक्सटेंशन इन द वायर। हमने जो वायर में तनाव आया है या फिर उसको एक्सटेंड किया हमने वो फाइंड करनी है, उसकी एक्सटेंशन। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में जो पहली चीज़ उसकी हम लेंथ लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2 मीटर। दूसरी चीज़ उसका एरिया जो गिवन है वो है हमारे पास 2 multiply 10 raised to power -4 मीटर स्क्वायर। हमें उन्होंने फोर्स गिवन, हमारे पास फोर्स गिवन है वो है हमारे पास 400 न्यूटन। और एक हमें उन्होंने यंग मॉडुलस जिसको वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमें गिवन है 2 multiply 10 raised to power 11 इसकी वैल्यू है। और साथ में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट। हमने फाइंड क्या करना है, हमने चेंज इन लेंथ या फिर एक्सटेंशन आप कह लें, हमने वो फाइंड करनी है। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला आपके पीछे चैप्टर में लिखा हुआ है जो कि हमारे पास होता है वाई इज इक्वल टू FL डिवाइडेड बाई A डॉट डेल एल, यहाँ पे चेंज इन लेंथ आप कह लें। एक्सटेंशन दरअसल चेंज इन लेंथ है। सो हमने यहाँ से डेल एल फाइंड करना है, इसलिए हम डेल एल को अलग कर लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा FL डिवाइडेड बाई YA। ये हमारे पास डेल एल का फार्मूला आ गया। अब हमने सिंपल फोर्स की लेंथ की वाई की और ए की वैल्यू हमने पुट करनी है और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। डेल एल हमारे पास आ गया, इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर दे। फोर्स हमारे पास कितनी थी 400, एल की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर है डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस हमारे पास 2 multiply 10 raised to power 11 है, जबकि एरिया हमारे पास 2 multiply 10 raised to power -4 है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 4 multiply 10 raised to power 11 -4 करें, क्योंकि पावर्स जब नीचे बेस दोनों की सेम होती है तब हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। सो 11 प्लस -4 होगा, सो हम 11 की जगह यहाँ पे 7 लिखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 multiply 10 raised to power -4 मीटर। अब यहाँ पे 5 मीटर, बिकॉज ये 7 है, 10 raised to power 7 होगी, 10 raised to power 2 होगी, तो ये ऊपर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.002 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 10 raised to power -2 होता है, और -2 और ये 1 2 और ये 3 पॉइंट के बाद 3 है ना। सो 10 raised to power 3 और 10 raised to power -3 और 10 raised to power -2 ये -5 आ जाएगा। सो ये हमारी रिक्वायर्ड एक्सटेंशन या फिर आप चेंज इन लेंथ भी कह सकते हैं, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है द स्प्रिंग विद द स्प्रिंग कांस्टेंट 200 नैनो पर न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय 0.5 मीटर। फाइंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। हमें स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्सटेंशन की वैल्यू गिवन है, जबकि हमने फाइंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी करनी है। स्प्रिंग कांस्टेंट हम के से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे पास 200 न्यूटन पर मीटर है। एक्सटेंशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि हमारे पास 0.5 मीटर है। हमने फाइंड क्या करनी है, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है 1/2 kx²। इसको यूज़ करके अपनी फाइंड कर लेना है, बिकॉज के भी हमें गिवन है और एक्स भी। तो ये आएगा 1/2 के हमारे पास 200 है, एक्स की वैल्यू 0.5 है और इसका स्क्वायर
ये हमारे पास आ जाएगा 2 को 200 से डिवाइड कर तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, और साथ में इसका स्क्वायर 0.25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 25, और साथ में एनर्जी का यूनिट जूल। सो ये हमारी रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.3 की तरफ। न्यूमेरिकल 5.3 की स्टेटमेंट है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर is subjected to force of 500 Newton. Calculate stress and strain produced in the wire. एक कॉपर वायर है जिसकी हमारे पास लंबाई 3 मीटर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास गिवन है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं 500 न्यूटन। देन हमने उसके अंदर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस है हमने वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। लेंथ हमारे पास गिवन है 3 मीटर, फोर्स हमारे पास है 500 न्यूटन, और एरिया जो गिवन है वो है 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है। स्ट्रेस का फार्मूला जो आपके चैप्टर में पीछे थ्योरी में लिखा हुआ है वो है हमारे पास फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस हमारे पास रेशियो होती है, जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं और हम कर रहे हैं, और जितना हमारे पास एरिया है उसको हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रेस आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे फोर्स भी हमारे पास गिवन है और हमारे पास एरिया भी गिवन है। सो आप वैल्यूज पुट कर लें। फोर्स हमारे पास 500 है, जबकि एरिया हमारे पास 1 × 10⁻⁴ है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा और ये हम 1 × 10⁻⁴ एज इट इज़। स्ट्रेस हमारे पास आ गया 5 × 10⁻, ये 2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में 4 हो जाएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। देन साथ में स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा स्ट्रेस आ गया। अब हमने दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास एक्सटेंशन होती है, सॉरी स्ट्रेन है ये, हमने स्ट्रेन हमारे पास एक्सटेंशन और जो असल वैल्यू है ना, मतलब एक्सटेंड होने के बगैर जो वैल्यू है हमारे पास लेंथ की या फिर वॉल्यूम की हमारे पास वो है। सो ये एल, इसकी रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस एक्सटेंशन हमारे पास स्ट्रेस है, सो हम इसमें स्ट्रेस की और जो हमारे पास गिवन एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी एल की, ये हम पुट कर लेते हैं। स्ट्रेस हमारे पास कितना है 5 × 10⁻⁶ डिवाइडेड 3 मीटर। सो हमारे पास स्ट्रेन आ गई 0.00455। और यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये आपके थ्योरी में भी लिखा हुआ है और आपने ये चीज़ याद रखनी है। सो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5.4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5.4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड डेंसिटी ऑफ 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज फ्लोटिंग इन वाटर। कैलकुलेट द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। जबकि डेंसिटी जो हमारे पास वाटर के साथ गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में उससे हमें एक तो मास दिया हुआ है जो कि हमारे पास 10 किलोग्राम है, और एक डेंसिटी जो हमारे पास है वो है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड डेंसिटी जो गिवन है वो है। इसको हम रो नॉट कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन डेंसिटी हमारे पास मास की है वो उसको हम रो नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये दूसरी डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फोर्स बॉयंट फोर्स फाइंड करनी है, जिसका फार्मूला आपके पीछे चैप्टर में लिखा हुआ है। इसके हिसाब से एक आपकी एग्जाम्पल भी सॉल्व है पे, जिसका फार्मूला हमारे पास है रो वी और साथ में जी। ये हमारे पास जो फार्मूला है फोर्स का, बॉयंट फोर्स का, वो है। अब हमने यहाँ से आपके पास डेंसिटी जो ये है ये हमारे पास गिवन है, जी की वैल्यू भी हमें पता है 9.8 होती है, और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है।
यहाँ पे हमारी जो डेंसिटी है ना वो मास और वॉल्यूम की रेशो होती है, यहाँ पे रो नॉट हम। सो यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम को आप अलहदा कर लेंगे, हमारे पास हो गया m डिवाइडेड बाई रो नॉट v। मास हमारे पास कितना है 10 किलोग्राम और हमारे पास जो डेंसिटी है वो है 600। देन हमारे पास जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा वो है 0.0167, साथ में मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट। तो हम इस वैल्यू को फोर्स की वैल्यू में पुट कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू में 1000 उसकी वेलोसिटी है वाटर की, 9.8 हमारे पास जी की वैल्यू है, जबकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 0.0167 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 163.7 न्यूटन। तो ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड फोर्स आ गई, जबकि आपकी बुक पे आंसर शायद 98 न्यूटन आई थिंक लिखा हुआ है। सो आप ये करेक्शन कर लें। ज़्यादा फोकस जो आपने रखना है वो आपने वैल्यूज़ पे रखना है और फार्मूले पे रखना है। जो वैल्यूज़ गिवन है उसको यूज़ करके आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है। शायद वहाँ पे जी की वैल्यू में कोई, अगर जी की वैल्यू हमारे पास तकरीबन 6 या फिर 7 होता है हमारे पास वो रिक्वायर्ड फोर्स आती है, लेकिन जी की वैल्यू हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हमारे पास 9.8 होती है। सो ये हमारा न्यूमेरिकल 5.4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5.5 की तरफ। न्यूमेरिकल 5.45 की स्टेटमेंट है हमारे पास, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 0.0 मीटर एट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इफ पाइप नैरोज टू डायमीटर ऑफ 0.03। मतलब एक पाइप है उसका डायमीटर हमारे पास 0.05 है, लेकिन उसको हमने तंग करके उसका डायमीटर कम कर दिया जो कि 0.03 है। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू द नैरो सेक्शन। अब हमने जो डायमीटर नेक्स्ट फाइंड किया है इसके अंदर हमने जो वाटर की वेलोसिटी है हमने वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में आएगा हमारे पास डायमीटर 1, उसको हम D1 कह लेते हैं, जो कि हमारे पास 0.05 है मीटर, जबकि D2 हमारे पास जो है वो 0.03 है। हमारे पास जो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी V1 से रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, और हमने अब सेकंड वाले की वेलोसिटी V2 हमने फाइंड करना है। ओके, इसके लिए आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज़ करनी है। ये आपके पीछे चैप्टर में पूरा टॉपिक लिखा है जो कि पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूज़ करके हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसके अकॉर्डिंग A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है। तो यहाँ पे A यूज़ हुआ है और सर्कल का जो एरिया है ये सर्कल ही है ना, मतलब ये पाइप है तो ये सर्कल ही है। इसका एरिया जो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है ये। सो हम इसको A1 की जगह यहाँ पे R1 लिख लेते हैं और ये स्क्वायर और साथ ये V1, इसमें हम R2 का लेते हैं V2। अब यहाँ पे आपने V2 फाइंड करना है, सो V2 को अलहदा कर लें, पाई आर ये R1 आएगा, R1 स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर V2। ये पाई हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा R1 स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। अब आपने इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। R1 की वैल्यू हमारे पास है, R1 जो हमारे पास है रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। ये आप देखें एक दफ़ा, ये हमारे पास एक सर्कल है, डायामीटर ये लेंथ होती है उसकी, पूरी सर्कल की जो लेंथ है ना ये लेंथ वो है, जबकि रेडियस हमारे पास हाफ होता है उसके सेंट्रल पॉइंट से उसके किसी भी आउटर पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसको हम रेडियस कहते हैं। सो लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ये उसका रेडियस है, इसलिए जो रेडियस है वो हाफ होता है उसका। इसलिए हम जब रेडियस हमने लिखना होता है देन हम डायामीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। सो हमारे पास जो रेडियस R1 आ जाएगा वो हम पहले एक साइड पे लिख लेते हैं। ये आपने ऊपर यहाँ पे फाइंड करने के दौरान लिखना है, लेकिन मैं इसको नीचे लिख रही हूँ। सो R1 को जब हम D1 को 2 से डिवाइड करेंगे देन हमारे पास आंसर आएगा 0.025। सो ये हमारा रेडियस आ गया, 2 से डिवाइड करके आपने रेडियस फाइंड करना है। और इस तरह R2 हमारे पास आ जाएगा, जब हम 0.03 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.015 मीटर। ये हमारा R2 और R1 आ गया। सो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। R1 हमारे पास क्या है 0.025, इसका स्क्वायर। V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 मीटर पर सेकंड। R2 हमारे पास क्या है 0.015, इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.4
0.56 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड सेकंड वेलोसिटी आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। इसके लिए आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ध्यान में रखना है। इसके अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5.6 की तरफ। 5.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड द प्रेशर ऑफ 200,000 पास्कल एट पॉइंट 1 एट नोजल, इसको हम पॉइंट 2 कहते हैं। द प्रेशर डिक्रीजेज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101,300 Pascal and velocity increases to 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एग्जिस्टिंग नोजल। हमने सेकंड वेलोसिटी फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास 2 पॉइंट की वेलोसिटी दी गई है। एक पहले जो थी वो 3 मीटर पर सेकेंड थी, जबकि चेंज होकर वो बाद में इंक्रीज़ होकर 14 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में एक तो वेलोसिटी v1 हमारे पास आएगी जो कि 3 मीटर पर सेकेंड है, और p1 हमारे पास कितना था 200,000 पास्कल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी v2 है, वो है हमारे पास 14 मीटर पर सेकेंड, और सेकंड जो प्रेशर p2 है वो है हमारे पास 101,300 पास्कल। अब हमने फाइंड वेलोसिटी करनी है v। अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखी है, यहाँ पे जो पहली वेलोसिटी दी गई है ना पाइप में से जब वाटर गुजर है तब की वेलोसिटी हमने v1 की जगह ऐड करनी है, जबकि v2 हमने इसके लिए बर्नौलीज़ इक्वेशन यूज़ करनी है। इक्वेशन जिसके अकॉर्डिंग p1 + 1/2 रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 + 1/2 रो v2 स्क्वायर। और हमने सेकंड में वेलोसिटी जो नोजल की है, एक तो उसे वेलोसिटी गिवन है कि इंक्रीज होकर 14 मीटर पर सेकंड हो जाते हैं, लेकिन अब जो वाटर गुजर आया तब हमने एग्जिस्टिंग वेलोसिटी v2 जो है हमने वो फाइंड करनी है। ओके, इसके लिए सिंपल आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। प्रेशर हमारे पास जो फर्स्ट वाला है वो है 200,000 + 1/2। हमारे पास वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 होती है। ये पिछले न्यूमेरिकल में भी 5.4 में भी लिखा हुआ था, लेकिन आपने ये बात ज़बानी भी याद रखी है। जो वाटर की डेंसिटी है वो हमारे पास 1000 होती है। और v1 हमारे पास क्या गिवन है, v1 हमारे पास 3 है, सो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू p2 हमारे पास क्या है 101,300 प्लस 1/2 डेंसिटी हमारे पास 1000 है, और हमने v2 स्क्वायर ये फाइंड करना है। अब ये 101,300 को सेट भी ले, ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख माइनस 101,300 ये प्लस ये आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास 500 आ जाएगा। 500 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 है, तो आपने इसको 9 से डिवाइड करना है। ये हमारे पास आएगा 4500 इक्वल्स टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 50 रह जाएगा। सो यहाँ पे 1000 है, तो ये हमारे पास 500 और साथ में v2 का स्क्वायर एज इट इज़, इसको आप माइनस कर लें। ये हमारे पास आएगा 98,700 प्लस 4,500 डिवाइड, इसको आप नीचे उस साइड पे जाके डिवाइड कर दें v2 स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 1,03,200 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। जब आप उस आंसर को 500 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 206.5 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। अब दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है, ये आ जाएगा v2, ये अंडर रूट 206.5। देन हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ जाएगी 14.36 और साथ में मीटर पर सेकंड वेलोसिटी करेंगे, तो ये हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5.7 की तरफ। 5.7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अब टैंक फिल्ड वाटर हैज़ अ होल एंड डेप्थ ऑफ 5 मीटर फ्रॉम वाटर सरफेस, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट द होल।
हमारे पास उसने जो डेप्थ है ना वो बताई हुई है, हमारे पास साइड वो है 5 मीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने वेलोसिटी जो वाटर की है वो फाइंड करनी है। इसके लिए आपने अपनी बुक पे एक फार्मूला आपके लिखा हुआ है v=√2gh। इसमें आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। 2g की वैल्यू हमारे पास 9.8 है और हमारे पास जो हाइट गिवन है वो है 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर आएगा 98। इसका स्क्वायर रूट लेने से आपके पास आंसर आ जाएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.7 भी कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 5.8 की तरफ। न्यूमेरिकल 5.8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप विद रेडियस ऑफ 0.5 मिलीमीटर फेलिंग थ्रू एयर। हमारे पास उसने जो एक रेन ड्रॉप गिरा है जिसके जो रेडियस है वो हमारे पास 0.0 मिलीमीटर है और उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम रेडियस लिख लेते हैं, वो 0.5 मिलीमीटर है। मिली का मतलब 10⁻³ है, सो ये 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर है। ओके, हमने इसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है वो हमारे पास है v टर्मिनल = 2r² g रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 9 ईटा। ये हमारे पास फार्मूला है जहाँ पे g की जो वैल्यू है वो हमारे पास 9.8 हमें पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। r की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। डेंसिटी हमारे पास वाटर की है क्योंकि रेन ड्रॉप वाटर है, सो हमारे पास ये है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी जो है ना सिग्मा, ये आपने याद रखनी है, ये हमारे पास जो एयर के लिए होती है ना वो 1.2 है, सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बात आपने याद रखनी है कि इसकी जो डेंसिटी है सिग्मा वो 1.2 है एयर के लिए। यहाँ पे एयर में है ना रेन ड्रॉप विद रेडियस, ये एयर में गिरा है इसलिए थ्रू द एयर, ये देखें। और यहाँ पे ये आपने याद रखनी है डेंसिटी जो होती है एयर की मीडियम की वो हमारे पास एयर की जो है वो 1.2 है। बाकी हमारे पास ईटा की वैल्यू है, ये विस्कोसिटी ऑफ एयर है और ये भी वैल्यू आपने ज़ुबानी याद रखनी है। हमारे पास 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ये वैल्यूज़ आपने सिग्मा की और ईटा की वैल्यू आपने ज़ुबानी याद रखनी है। आपने सिंपल हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वीटी हमारे पास 2, आर हमारे पास क्या है 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ का स्क्वायर, जी हमारे पास 9.8 है, जबकि रो हमारे पास 1000 है, -1.2 हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है, जबकि 9 जो हमारे पास और साथ में ईटा की वैल्यू हमारे पास 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास आएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ रेडियस का स्क्वायर, साथ में 9.8 एज इट इज़। इसको जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 998.8। इसको मल्टीप्लाई करने से 9 से हमारे पास आंसर आएगा 1.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मेन आंसर आएगा वो हमारे पास है 9.9 मीटर पर सेकंड। ये हमारी रिक्वायर्ड टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। सो यहाँ पे हमारे 5th चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।